हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आखिरी 50 दिनों की, जो कि सीजीएल मेंस में अभी रहते हैं। इन आखिरी 50 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप बहुत ही बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। आज 24 नवंबर हो चुके हैं और 18 जनवरी से आपके पेपर हैं, यानी कि लगभग मोटा मोटी 50 दिन हमारे पास बचते हैं। इन 50 दिनों में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप ना सिर्फ ड्रीम जॉब लें, बल्कि अपना होम टाउन, होम स्टेट या जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाए। मान लीजिए अभी आप 220 से 280 के बैंड में हैं और आपको 300 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं, तो सबसे पहले कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच सकते हैं, आपको रिवाइज़ कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, मॉक पेपर्स, पीवाईपीज, पीवाईएसटी, पीवाईसीटीज़, इनको कितना देना है, कब देना है, कैसे करना है, प्लेटफॉर्म कौन सी यूज़ करने हैं, सिली मिस्टेक आपसे बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, एनालिसिस कैसे करें और अपनी गलतियों से कैसे सीखें, तिलस्मी नोटबुक आपने बनाई नहीं बनाई और उसको कैसे रिवाइज़ करें, स्पीड बहुत कम है, प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं होते, तब क्या करें, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और अभी आपके नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत डिमोटिवेटेड हैं। अगर इनमें से कोई भी परेशानी आपको है तो आज हम इन सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो एंड तक ज़रूर देखना और आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए। इलाज तो तभी हो सकता है ना जब आपको प्रॉब्लम पता है। तो एक छोटा सा डायग्नोसिस हम करने वाले हैं कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो, मॉक पेपर है, 390 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शन 1 में हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन। फिर इंग्लिश में 45 क्वेश्चन, जीके में 25 क्वेश्चन। कंप्यूटर में हमारे पास 20 क्वेश्चन रहते हैं, 15 मिनट मिलते हैं। टाइपिंग में हमें 2000 की डिप्रेशन करने हैं 15 मिनट में, यानी कि लगभग 27 की स्पीड आपको चाहिए और आप आराम से टाइपिंग कर लोगे। ये हो गया हमारा बेसिक सा आइडिया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेक्शन 1 में आती है, वहीं पर आपको टाइम का इशू होगा। हो सकता है आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मोस्टली बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, और रीजनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो रिसेंट में अब न्यू पैटर्न के चैप्टर ऐड हुए ना, उन्हीं में प्रॉब्लम होती है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती है। 60 मिनट आपको दिए होते हैं 70 क्वेश्चन के लिए, आप आराम से 40-45 मिनट में पेपर कर लोगे। जीके आपका गेम चेंजर है, वो कैसे है उसकी बात हम करेंगे, लेकिन जीके जो है बहुत सी चीज़ें डिसाइड करेगा। इंग्लिश में देखिए सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगी आपसे। कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो इजी पार्ट है उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और कंप्यूटर में देखिए, अगर आप हार्डली 20 डेज़ भी सिंसियरली पढ़ोगे तो आप 30+ नंबर तो ले ही आओगे। वैसे कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, लेकिन आप कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी क्वालिफाइंग है। अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं करोगे तो कितने ही अच्छे नंबर लेकर आ जाओ, आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। तो कंप्यूटर पे आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है कंप्यूटर भी ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर को अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से करते रहना। टाइपिंग में एरर परसेंट पे थोड़ा ध्यान देना है, और बस ये कोशिश करना कि आपसे लाइन स्किप ना हो। अगर आपसे लाइन स्किप होती है तो मान कर चलें 3.75% एरर तो कम से कम आपका कहीं नहीं गया, इतना एरर तो आपसे हो जाएगा। यूआर में 5% अलाउड है और बाकी कैटेगरीज़ में 7.5% का अलाउड है एरर, तो आप उस हिसाब से सोच कर चलिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप 2000 की डिप्रेशन अगर करते हैं तो 5% के हिसाब से सिर्फ आप 100 की डिप्रेशन ही गलत कर सकते हैं, और वो भी तब जब आपका 0% एरर होता है। यानी कि टाइपिंग भी आपको ध्यान देने पड़ेगा। अगर आप एएसओ टारगेट कर रहे हो और 5% से ऊपर एरर हो गया तो ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको एक आईबी ही ऐसा है जहाँ पर आपको एएसओ मिल सकता है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो है बहुत ही आपको ऊपर की रैंक लानी पड़ेगी, तभी पॉसिबल हो सकता है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है ऐसे एरर ना करें जहाँ पर आपको अपनी ड्रीम जॉब लेने में परेशानी हो जाए, वो भी तब जब आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो देखिए, हम एक नोटबुक लेकर बैठें और 390 में से आपके कितने नंबर आते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि एवरेज स्कोर आपका कितना रहता है। मैथ्स में 60+ लगभग, रीजनिंग में 70+, इंग्लिश में 110+ और जीके में 35+ अगर आप लेकर आ रहे हैं, मतलब मानिए कि 275 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, ये है एवरेज स्कोर जो आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर इससे भी कम है तो आप सबसे पहले ये देखिए
कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। इन चारों सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट ने आपको परेशान करके रखा है, आपके नाक में दम कर रखा है, और अगर वो सेक्शन आपको पता है तो उसमें भी किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है। काफ़ी मॉक आपने दिए होंगे, अभी आपको ये तो पता ही रहता होगा कि कहाँ आप मिस्टेक करते हैं। अगर आपको ये है कि नहीं हमें तो चैप्टर का बेसिक्स पता है, सब चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन क्या है ना सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो आप ये देखिए कि आपका भी नंबर कितने आए, और सिली मिस्टेक के नंबर अगर आप जोड़ते हैं तो आपके कितने नंबर बनते हैं। मान लो 250 नंबर आए, 40 नंबर सिली मिस्टेक के हो गए, अभी करंट लेवल आपका 290 के आसपास हो जाता है। यानी कि आपको पता चल गया कमज़ोरी क्या है। कोई सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सिली मिस्टेक आपकी प्रॉब्लम है। और अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, कैसे टारगेट तक पहुंचना है, रिवाइज कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ में। देखिए मैथ्स में अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो क्विक रिवीजन करिए। इवन भूतेश सर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, चैप्टर के साथ में आप सर्च करो, या फिर आदित्य रंजन सर, गगन सर, आरबी सर, पवन राव सर, अभिनय मैथ्स, रेमो सर, जिन भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जिनका आपको समझ में आता है, जल्दी से उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लो, क्योंकि अभी 50 दिन है हमारे पास और मैथ्स में लगभग 20 चैप्टर ही तो है। अगर आप डेली का एक चैप्टर भी रिवाइज़ करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में हाईली 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 रिकमेंड मैं आपको करूँगी 18 से 23 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करें और टीचर के साथ में सोल्व करें। टारगेट स्टडी में तो हम यही करते हैं। भूतेश सर ने E1 पे आपको करवा रखे हैं, यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहले तो आपको परसेप्शन पता चलेगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। सेकंड, आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे, PYQ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे। आपको एक सेल्फ एनालिसिस मिल जाएगा कि 18 से 23 तक के क्वेश्चन मैं कितना कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो पता चलेगा, स्किप करना है, अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, ये भी आपको पता चलेगा। टीचर साथ में एक्सप्लेन करता है कि इसको स्किप कर देना, इसको अटेम्प्ट करना। टाइम का आइडिया लगेगा कि कितना समय आपको देना है या नहीं देना है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर करें, टीचर के साथ में जाने। और उसके बाद देखिए आरवी सर ने 2023 टीयर 1 के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये आपको करना है। यानी कि 18 से 23 वाले करो। इसके बाद में 23 टीयर 1 में सीजल में पूछे गए क्वेश्चन को समझो। आरबी सर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 113 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा में 85 या 87 क्वेश्चन थे, इस तरीके से है। इनको सोल्व करवा रखा है, ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, नोट डाउन कर लो। पहले तो डाउटफुल चैप्टर को रिवाइज़ कर लो जो भी आपको डाउट है। इसके बाद में 18 से 23 तक की प्रैक्टिस करो, फिर आरबी सर के साथ में ये करो। एक चीज़ जो आपको लगातार रिवाइज करते रहना है वो है फॉर्मूलाज। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप कितना ही बेहतरीन तैयारी करके बैठे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं आ रहा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे। कंसेप्ट और रिपीटेड कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। तिलस्मी नोटबुक अगर आपने बना रखी है तो उसको रिवाइज करना। अगर आपको पता ही नहीं है तिलस्मी नोटबुक क्या है तो एक सेपरेट वीडियो डली हुई है, वो अभी भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आपकी प्यारी सखी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और इसी के साथ CHSL सीजीएल 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप में आपको अभी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस करिए, माइंडफुल होकर चीज़ों को समझिए, रिवाइज करिए, एनालिसिस करिए, गलतियों से सीखिए और इस प्रोसेस को रिपीट करिए। यही एक सॉल्यूशन है जिससे आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं, मॉड्यूल टेस्ट, सेक्शनल पेपर्स, फुल पेपर, लाइव पेपर, बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम के साथ में कुछ भी आप कर रहे हैं, एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन सही भी करते हो तो भी उसको चेक कर कर आओ कि आपने क्या सोचा था और सामने आपको क्या सॉल्यूशन दे रखा है। यही राइट तरीका है। सही किया तो भी चेक करो, गलत किया तो भी चेक करो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। 28 चैप्टर है वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिक के। न्यू पैटर्न के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं, थ्योरी बेस्ड है, और इसी में न्यू पैटर्न में आपके सिटिंग और पजल के क्वेश्चन हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बकवास है। आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो थ्योरी बेस्ड में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करें, ये नए पैटर्न के चैप्टर जो है ना, इनको रिवाइज़ करो, इनका कंसेप्ट रिवाइज़ करो। कमल सर के साथ में भी करो, राहुल मिश्रा सर के साथ में भी करो और विक्रमजीत सर के साथ में भी करो। जितना आप थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स को अलग अलग टीचर से समझेंगे उतना ही आपका माइंड एक्सपेंड होगा, उतना ही आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें आप तर्क लगा ही नहीं सकते हो।
इनमें हाईली चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। और साथ ही 18 से 23 तक के सारे टॉपिक के क्वेश्चन जो है ना कमल सर ने E1 पे आपको सोल्व करवा रखे हैं, उनके साथ में प्रैक्टिस करना। जैसे मैथ्स का मैंने बताया ना, वैसे ही सर के साथ में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके बाद में रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना करो आप, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है रीजनिंग में। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग चलेगा। बुक से करते हो किरण पिनाकल, संपूर्णा, राकेश यादव, ये कोई भी बुक आपके पास है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो। टारगेट स्टडी में तो हमने दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर भी दिया है, तो आप उसको करो, चैप्टर वाइज अपनी रिवीजन करो। फिर उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, MTS, CPO, CHSL, CGL में सेक्शनल टेस्ट जो भी आपके हैं मिक्स प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही इम्प्रूवमेंट होगी, उतना ही आपका दिमाग दौड़ेगा, उतना ही क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर निकाल पाओगे। और अगर ये सब प्रैक्टिस कर चुके हो आप और अब आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो यूट्यूब पे राहुल मिश्रा सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट उन्होंने प्रैक्टिस करवा रखे हैं, साथ ही आपको समझा रखा है, आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो भी आप देख लेना, कमल सर से आप क्विक रिवीजन कर लेना। माइंडफुल रहिए, सिली मिस्टेक्स को बस अवॉइड करना। जैसे फिगर काउंटिंग चैप्टर है, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो जो आप सिली मिस्टेक करते हो उनसे सीखते जाइए, अभी टाइम है हमारे पास, और रिवाइज और प्रैक्टिस करिए। स्पेशली स्टेटमेंट वाले चैप्टर को, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, इन्फरेंस, ये चैप्टर ऐसे हैं ना नैया डुबो देते हैं और आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए E1 से, राहुल मिश्रा सर से, पीयूष वार्षिनी सर से, विक्रमजीत सर से, सबसे पढ़ लो ये चैप्टर। क्योंकि देखो E1 की आप कमल सर से पढ़ोगे लगभग 4-4.5 घंटे की क्लास है। ऐसे ही राहुल मिश्रा सर की जो है वो लगभग 2 या 3 घंटे की क्लास है। ऐसे पीयूष सर की क्लास है और विक्रमजीत सर की क्लास है। तो कितना समय लगेगा? आप 4 दिन में सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। एनालिटिक के हैं ये सारे के सारे, एक साथ आपको क्रैश कोर्स फॉर्म में मिल जाएंगे। इनको पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे एग्जाम में, और अभी आए हैं तो इनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लासेस से आप अपना परसेप्शन एक्सपेंड करिए और चीज़ों को समझिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज है, 135 नंबर की आपसे पूछी जाएगी मेंस में, यानी कि बहुत कुछ मायने रखती है ये। और मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, जहाँ मैक्सिमम वेटेज है वहीं मैक्सिमम सिली मिस्टेक है। और कहाँ है? कॉम्प्रीहेंशन में। एक तो देखो कॉम्प्रीहेंशन बेसिक हो गया और एक ग्रामर बेस्ड हो गया, जिसमें थीम, टाइटल और टोन आपसे पूछा जाता है। तो थीम, टाइटल और टोन आप रानी मैम ये सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर लेना। उनकी लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास आपको दिखेगी यूट्यूब पर। वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि क्या है, सरकास्टिक है, सजेस्टिव है, आयरोनिकल है, कैसी थीम है, वो सब आपको पता चल जाएगा। टोन कैसी है। ऐसे ही तरुण सर की प्लेलिस्ट है, 15 क्लासेस दे रखी है। पैसेज को सोल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आपको आंसर करना है, रीड कैसे करना है, वो पता चल जाएगा। अगर बहुत ही कमज़ोर है कॉम्प्रीहेंशन तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको श्रीकांत सर की एडिटोरियल क्लासेस को देखो। मैंने देखी थी, यानी इनकी पूरी एडिटोरियल क्लासेस देखी हुई हैं, तो आप पुरानी कोई क्लास पिक कर लेना, 15 दिन वहाँ से स्टार्ट कर देना। और उनके टेलीग्राम पे आपको वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज मिलेगी। पहले क्लास देख लो, फिर वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज कर लो, फिर अगले दिन की क्लास में क्या करो, उस एक्सरसाइज को टीचर के साथ में सोल्व करो और फिर अगले दिन का एडिटोरियल करो। क्लोज टेस्ट हो गए, पैसेज, एरर, वोकैब सब इसमें कवर्ड है, तो आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर बहुत कमज़ोर है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप इसको ज़रूर देख लेना। इसके बाद नरेशन एंड वॉइसेस, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप डियर सर की 1.5 घंटे की दोनों चैप्टर की क्लास है, उसको देख लो, कहीं डाउट नहीं आएगा, सारी चीज़ें आपकी सोल्व हो जाएंगी। उसके बाद प्रैक्टिस करो, वॉल्यूम 1 से कर लो, किरण या पिनाकल जो भी बुक आपके पास है वहाँ से कर लेना। पहले क्लासेस देखना, इसके बाद में प्रैक्टिस करना। ये तो कॉम्प्रीहेंशन हो गया और 2 चैप्टर आपके नरेशन वॉइस के हो गए। अब वोकैब के लिए क्या करो, 18 से 24 तक की CGL, CHSL, CPO, MTS, GD में पूछी गई वोकैब, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, EDM फ्रेजेस, सिनोनिम, इन सब को पढ़ो और फ्रेजल वर्ब ज़रूर करना, वो इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्प्रीहेंशन में भी काम आएगी। या तो कोई कंपाइल्ड बुक होगी वहाँ से कर लो, या फिर आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा होगा वहाँ से कर लो, इसको कर लेना। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर में अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट है ना, तो क्या करो, रानी मैम या तरुण सर से रिवाइज कर लो। उनका क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर चैप्टर का, 3 से 4 घंटे का, उसको देख लो एक बार। और क्या करो, 50+ एरर, 100+ एरर, 50+ एरर रानी मैम के, 100+ एरर तरुण सर के, चैप्टर वाइज दे रखे हैं, उसको देखना। वहाँ से आपको परसेप्शन पता चलेगा, एरर डिटेक्ट कैसे करना है वो पता चलेगा। और फिर वॉल्यूम 1 या किरण से एक्सरसाइज सोल्व कर लेना। इसी फॉर्मेट में आपको चलना है।
प्रैक्टिस करो, मिक्स प्रैक्टिस करो, PYCT, PYST, मिक्स पेपर मॉड्यूल, टेस्ट सेक्शनल पेपर, बस इतना ही करना है। और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, जहाँ पर गलती हो जाए उसको एनालिसिस ज़रूर करना। आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती क्यों की, तभी आप सुधार पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपने गलती क्यों की है तो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं जीके की। जीके गेम चेंजर है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पे 99% एस्पिरेंट ध्यान देंगे, लेकिन जीके पे सिर्फ 1% एस्पिरेंट होंगे जो फुल्ली फोकस्ड होकर जीके को प्रिपेयर करेंगे, और ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि 50+ नंबर लेकर आएंगे, और 60+ भी, 70+ भी ला सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इतने नंबर आ गए थे, तो आप भी कर सकते हैं वो। इसलिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो सिर्फ आपको ड्रीम जॉब दिलाएगी, आपको ड्रीम स्टेट भी दिला देगी। जो आपका है, होम टाउन चाहिए, कोई और स्टेट चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। तो विदिन 30 डेज़ आप पूरा जीके बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। मैं आपको वही बताऊंगी 0 से प्रो लेवल तक का। ये मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ, आपने किया है नहीं किया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप इसको फॉलो कर सकते हो। 6 स्टेप में मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ। स्टेप 1 क्या है? मेन बुक है टेलीग्राम पे, मेरी मेन बुक है जिसको मैंने 6 से 7 बार पढ़ा था, और इस बुक ने मेरी बहुत सहायता की। बहुत ही प्यारी बुक है। आपके लिए PDF मैंने डाल रखी है, फ्री में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी करना यूनियन और स्टेट के बिना, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव आपको नहीं करना है, पॉलिटी करना वहाँ से, ज्योग्राफी करना, इकोनॉमिक के सेलेक्टिव चैप्टर्स करना, मैं आपको अपडेट कर दूँगी कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और बायो करना। केमिस्ट्री फिजिक्स मत करना। एक सेक्शन के 50 से 60 पेज हैं, आप आराम से कर लोगे। इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 में आपको मेन बुक को रीड करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से रीड कर लेना। स्टेप 2 में क्या करो, परमार SSC की यूट्यूब पे 1 शॉर्ट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप सेक्शन के हिसाब से सर्च करो, उसको पढ़ लो। इसमें आपको सारे सेक्शन करने हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स भी करना है, और ऊपर मेंशन भी आपको सेक्शन करने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलिटी की परमार SSC की अलग से प्लेलिस्ट है। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। तो आप 14 क्लासेस इनके 1.5 घंटे की, इसको कंप्लीट कर लेना। यानी कि मेन बुक से पढ़ना है, परमार SSC की 1 शॉट क्लासेस देखनी है, और फिर पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करनी है। हो गया। अब जलजिला करो। करंट अफेयर्स के लिए राहुल मिश्रा सर का बेहतरीन क्लास है। मतलब यहाँ से आपका करंट अफेयर का और उससे रिलेटेड स्टैटिक वाला पार्ट सब कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आपकी क्लास, आप या तो क्लास से कर लो यूट्यूब से, वरना PDF उनके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, उसको रीड कर लो। अगर आप क्लास से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट डाउन कर लेना, साथ में अच्छे से समझ लेना। बेस्ट क्लास है, इससे बढ़िया क्लास आपको करंट अफेयर के लिए नहीं मिलेगी। बहुत प्यारी क्लास है, मैंने इन्हीं को फॉलो किया था, आप इनसे कर लेना। इसके बाद क्या करना, स्टेप 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जीके के, स्टैटिक के, वो मैंने अपनी चैनल पे वीडियो डाल रखी है। आप सर्च करोगे जीके स्टैटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ASO प्रीति, आपको मिल जाएगा कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन सी वीडियो आपको देखनी है। फ्री में यूट्यूब पे सारी वीडियो, बेस्ट सोर्सेज मैंने कंपाइल कर रखे हैं, उसको कंप्लीट कर लेना। स्टेप 5 में RB सर की फ्री में आपको ईयरली मैगजीन मिलेगी, ध्यान से बस उसको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इतना सब पढ़ लिया है तो आपका दिमाग एकदम तेज दौड़ेगा घोड़े की तरह, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और स्टेप 6 में क्या करना है, ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, उसमें छोटे छोटे टॉपिक जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बता रखे हैं, उनको फॉलो कर लेना। बाइलिंगुअल है, आपको समझ आ जाएगा। अब ये मत कहना कि हमें तो अंग्रेजी ही आती है, हिंदी नहीं आती है। हम तो हिंदी ही आती है, अंग्रेजी नहीं आती। बेसिक चीज़ें सबको आती हैं, बाइलिंगुअल में है, कर लेना। 6 स्टेप में आपका जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। ऐसे नंबर आएंगे कि ड्रीम जॉब भी मिल जाएगी और जो स्टेट आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बस एक विश्वास रखना, यू कैन डू इट, और आप कर लोगे, और आप बिल्कुल करोगे। बस आपको 30 डेज़ लगेंगे, अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके। तो जीके की तो बात हो गई हमारी, हमने हर सेक्शन की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। ऑनलाइन प्रैक्टिस हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। ऑफलाइन अपनी बुक से कर लो, चैप्टर वाइज या मॉड्यूल पेपर का सेट अगर आपके पास है तो वहाँ से कर लो। जैसे किरण के मॉड्यूल पेपर्स आपको दिख जाएंगे, वहाँ से कर लेना। और ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक से करो, RB से करो। ओली बोर्ड से कुछ बच्चे करते हैं, मैंने कभी अपनी लाइफ में ओली बोर्ड से पेपर नहीं दिया है। मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक पे और RB पे रिलाई किया है। RB पे भी मैंने सिर्फ जीके के रिलाई किया।
टेक्स्ट बुक से मैंने मोस्टली दिया, तो आपको 30 फुल मार्क्स मिलेंगे टेक्स्ट बुक पे। PYP पेपर्स मिल जाएंगे 22-23 वाले, सेक्शनल टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट हर सेक्शन के, कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट 10 आपको मिलेंगे सेक्शन 1 के मैथ्स रीजनिंग के, और 10 ही आपको इंग्लिश GK के मिल जाएंगे। और लाइव पेपर्स इसमें फ्री में आते हैं, वो आप दे देना। लाइव पेपर आपको किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करने हैं, लाइव पेपर हर संडे आपको देना ही देना है, ये मैंडेटरी है। सिर्फ इतने पेपर आप देना और सिंसियरली रिवाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब बात उठती है कि इतने सारे पेपर्स हम दें कैसे, तो टाइम टेबल क्या रखो। देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप टेस्ट देने बैठें फुल पेपर, सुबह 9 से 11:15 ही दे, क्योंकि आपके मेंस का पेपर उसी दिन होना है। इससे क्या होगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। 150 क्वेश्चन 135 मिनट में आराम से आप कर लेना। ऐसा ना हो कि आप 9 बजे खराटे मार रहे हैं, आराम से सोए पड़े हैं और फिर मेंस वाले दिन बैठ रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। कम से कम 10-15 नंबर का इम्पैक्ट इससे आ जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी टाइमिंग सुबह वाली रखें। संडे को लाइव पेपर दें, वेडनेसडे को फुल मॉक दें, फ्राइडे को फुल मॉक दें। 3 दिन आप ऐसा बना लें कि आप पूरे मॉक पेपर दे रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, CHSL 2024 के Tier 1 वाले पेपर 100 क्वेश्चन 60 मिनट में। इससे क्या होगा ना, एक तो आपकी स्पीड बनेगी, TCS के लेटेस्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और GK रिवाइज हो जाएगा कि अभी GK कैसा पूछा जा रहा है। सिमिलरली CGL के भी पेपर देना, या तो आप ऑनलाइन कर लो, अगर ऑनलाइन लाइव नहीं हो रखे हैं अभी तो आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना, विद टाइम आपको पता चल जाएगा, वरना RB की वीडियोस आपको दिख जाएंगी, मैथ के क्वेश्चन करवा रखे हैं उनको कर लेना। सेक्शनल पेपर आपको करने हैं, सेक्शन 1 मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश GK। अब देखो 3 दिन तो आप ये दे रहे हो, बीच में क्या करो, मंडे को कैसे करो, मंडे को एक पेपर CHSL का दे लो, एक आप सेक्शनल पेपर दे लो मैथ्स रीजनिंग का। ट्यूसडे को आप क्या करो, एक पेपर CGL का दे लो, फिर एक सेक्शनल पेपर दे लो इंग्लिश और GK का, या फिर पहले CHSL वाले कवर कर दो फिर CGL वाले कवर कर दो। इस तरीके से आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। तो ऐसे आपको इनकलकेट करना है। अब कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रही हैं अभी, कोई बात नहीं, अभी अपनी सिली मिस्टेक्स को राइट डाउन करो, उनको रिवाइज़ करो, देखो आप गलतियाँ क्यों कर रहे हो, क्योंकि यही तो प्रोसेस है। यहाँ तो आप अफोर्ड कर सकते हो। जैसे मुझसे A+B का क्यूब, A क्यूब B क्यूब ये क्यूब आइडेंटिटी वाली क्वेश्चन है ना, मैं हमेशा गलत कर देती थी, और जितनी बार मैं गलत करती थी उतनी बार मैं नोट डाउन करती थी। एक टाइम ऐसा आया कि मुझसे गलतियाँ होनी बंद हो गई। अब मान लो मॉक 1 में आपके 30 क्वेश्चन थे, वो सिली मिस्टेक थे, तो कम से कम इतना करो कि मॉक 2 में 25 क्वेश्चन हो, और मेंस में आपसे सिली मिस्टेक हो ही ना, क्योंकि अभी तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस वाले दिन तो नहीं कर सकते हो ना। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से सीखिए, अपनी गलतियों से करिए, मन भर के गलतियाँ करिए, लेकिन सीखिए कि ऐसी गलती आपसे ना हो। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके 250 नंबर आ गए 390 में से, एनालिसिस करो, मैथ्स में आपको कितना टाइम लगा, कितने नंबर आए, गलत क्या हुआ, सही क्या हुआ, गलत क्यों हुआ, सही भी क्यों हुआ, उसको नोट डाउन करो। गलत क्या था, तुक्का क्या मारा मैंने, क्वेश्चन कौन सा छोड़ दिया, टाइम किस में ज़्यादा लग गया, टाइम भी चेक किया करो कि एवरेज से आपको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्किप क्यों किया, न्यू कंसेप्ट क्या था, इन सबको तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करो और फिर रिवाइज़ करो। ये करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जर्नी रिफ्लेक्ट होती है तिलस्मी नोटबुक में, तो वो आप ज़रूर किया करो, तभी आपको पता चलेगा। सिमिलरली आपको हर सेक्शन में करना है, और GK में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन का जो सॉल्यूशन दे रखा होता है ना, एक्सप्लेनेशन, उसको भी ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो पता करो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में उसको रिवाइज़ करो। मान लो किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर को रिवाइज़ कर लो ना, फिर उस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ही रिपीट करो हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर को इसी तरीके से करना है। अब बात आती है स्पीड की, कि स्पीड ही नहीं बन रही है। देखो, स्पीड बनेगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आप तब कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर आपके तब होंगे जब आप रिवाइज़ करोगे या क्विक रिवीजन कर लोगे। तो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। स्पीड का सबसे ज़्यादा इशू आता है मैथ्स और रीजनिंग में। अब देखो, आप टेस्ट देते हो तो आपको पता रहता है ना कि किस चैप्टर में आप मैक्सिमम गलतियाँ कर रहे हो, और अगर सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक पे ध्यान दो। मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपसे गलती हो रही है, तो बुक से टाइम के साथ में प्रैक्टिस करो। पजल सीटिंग में है तो बुक खोलो अपनी और बुक से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी तो दिमाग दौड़ेगा ना, तभी हाथ दौड़ेगा, तभी तो आप कर पाओगे कैलकुलेशन, तभी तो इम्प्रूव होगी आपकी। प्लस आपको पता होना चाहिए स्किप कहाँ करना है। मान लो पहला क्वेश्चन ही सिटिंग का खोल के बैठ गए, 10 से 15 मिनट वहीं लगा दी, अब इससे क्या होगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, डर लगेगा। अब आप क्या करोगे,
आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने के साथ में आपको डर लगना शुरू हो जाएगा और आपको डीमोटिवेशन हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे तो पेपर नहीं होगा, मैंने तो इतना टाइम इसी में लगा दिया, इतने सारे क्वेश्चन पड़े हैं। आपको पता होना चाहिए कहाँ स्किप करना है और कहाँ अटेम्प्ट नहीं करना है। 100% अटेम्प्ट थोड़ी करना है आपको। दिमाग लगाओ अपना, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, दिमाग ख़राब कर रहा है, उसको स्किप करो। रिलैक्स रहो, मन में ये रखो कि जैसा मैं अभी महसूस कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन को देख के, वैसा ही सब करें। मान लो मैथ्स का आपने स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, समझ रहे हो मोटिवेशन कहाँ गया, एकदम डूब गया ना। लेकिन आपको उस टाइम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है अपना कि अगर इतनी तैयारी करने के बाद मुझसे ही क्वेश्चन नहीं हो रहा तो सबसे ही नहीं हो रहा होगा। जैसे 2023 में मैंने मैथ के 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे और मुझे ये नहीं था अरे मैंने तो 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए। मुझे पता था अगर इतनी तैयारी करके मैं 5 क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ तो 99% बच्चे स्किप ही कर रहे होंगे, 1% होंगे भाई वो बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम से कर लेते होंगे, उनका दिमाग चलता होगा। तो अपने आप को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, तभी तो आप कर पाओगे ना। अपने आप पे विश्वास रखिए और साथ ही आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। आपकी जो भी ड्रीम जॉब है हर दिन आपको सोचना है कि आप वो बनेंगे। जैसे मुझे एसओ बनना था, मैंने सोचा, मेंस वाले दिन मेरी लाइन स्किप हो गई टाइपिंग में। प्रैक्टिस में कभी लाइन स्किप नहीं हुई मेरी, लेकिन मेंस वाले दिन हुई। एरर मेरा लगभग 1 से 2% रहता था, लाइन स्किप होती 3.75% फ्लैट एरर हो गया। अब देखो 5% के दायरे से तो मैं वैसे उठने वाली थी। जनरल कैटेगरी में हूँ ना, अलाउड नहीं होता है, और वैसे नॉर्मल दूसरी कैटेगरी में 7.5% ही है। तो आपको ऐसा करना है कि आपको लाइन स्किप और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन मैंने विश्वास बनाए रखा कि आखिरी दिन तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया, कि मैं एएसओ बनूंगी, एएसओ बनूँ, देखो बन गई, है ना। तो आपको विश्वास रखना है। अगर आप ही खुद पे विश्वास नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि 200 नंबर आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, बस मैनिफेस्ट कर रहे हो बैठ के आराम से, अरे हम तो बन जाएंगे बन जाएंगे, ऐसा मत करना। आप साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो, हार्ड वर्क करोगे तभी तो होगा ना मैनिफेस्टेशन काम। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है आपको, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एएसओ, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है, मैनिफेस्ट करते रहो, खुद पे विश्वास रखो। कोई कुछ भी कहे, कहने दो, बस खुद पे विश्वास रखना है। और इन 2 महीने में, 50 दिनों में आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ते रहना है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई बात मैं आपकी एड्रेस नहीं कर पाई, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाई, तो कमेंट्स में बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हर हर महादेव।